Hello class 12 students, मिश्रा योर केमिस्ट्री टीचर। और पिछला वीडियो जो मैंने सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को बनाया वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं और उसमें से डाउट पूछ सकते हैं। आज हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक बल गतिकी, लेसन 4। अब बात समझने वाली है। सबसे पहले जो मैं बताता हूँ कि मैं पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ इस पर कि जो हमारा चैप्टर होता है, जिससे कि वो पूरा चैप्टर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो आ रहा है, ये आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देखें। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है आप मतलब जब समझ रहे हैं। केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक और काइनेटिक्स का मतलब होता है बल गतिकी। बल गतिकी का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो बल और एक गतिकी। बल का मतलब फोर्स और गतिकी का मतलब होता है मूवमेंट। यानी इसका मतलब चैप्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं और केमिस्ट्री बढ़ाते हैं, उन्हीं की वजह से केमिस्ट्री आगे चलती है। तो ये लेसन 4 है, ध्यान रखना है। डेफिनेशन क्या लिखी है देखिए, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट्स मतलब हमारी जो केमिकल रिएक्शन वो फास्ट हो रही है या फिर स्लो हो रही है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स यानी कारक दैट अफेक्ट द जो इस रेट्स को यानी उसकी स्पीड्स को, स्लो स्पीड को या फास्ट स्पीड को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है, क्रियापद यानी हमारी अभिक्रिया में कौन कौन से पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और भी अन्य पद भी हो सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म यानी क्रियापद, बाय विच रिएक्शन जिस पदों में, जिस मैकेनिज्म में रिएक्शन हो रही है, कितने रिएक्शन हो रही है। A complete mechanism must also account for all reactants. A complete mechanism must also account for all reactants. Reactant use the function of catalyst. A complete mechanism वही कहलाती है also accounts जो all reactants के बारे में हो। all reactants हमारा जितने भी अभिकारक हैं वो सारे यूज हुए हों। द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को धीमा या तेज कर देता है, स्लो या फास्ट। कैटालिस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स यानी उसकी संरचनाएं, क्या संरचनाएं। Reactants use the of catalyst, stereochemistry, all products क्या होता है, उत्पाद। formed and the amount of each, all products formed and the amount of each यानी कौन कौन से उत्पाद बने, उस उत्पाद में कितना कितना अमाउंट बना, ये सारी चीज़ें रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स में आती हैं। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दीज रेट्स एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर। अ कंप्लीट मैकेनिज्म मस्ट आल्सो अकाउंट फॉर ऑल रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, यूज द फंक्शंस ऑफ अ कैटालिस्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑल प्रोडक्ट्स formed and the amount of each। हिंदी में हम इसको कैसे समझेंगे देखिए, हिंदी में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। केमिकल काइनेटिक्स इन हिंदी, रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा, कक्षा नोट्स हैं, ये ध्यान रखना है, आपको इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये नोट्स अपनी कॉपी में कर लेना है बुक में। और ये 12th क्लास के हिसाब से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर यानी 5 मार्क्स से ये चैप्टर कम नहीं आता है विद न्यूमेरिकल, ध्यान रखना है। तो रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की वह शाखा
रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे बल गतिकी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, एक बार में याद हो जानी चाहिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या हो गई? रसायन विज्ञान की वह शाखा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, अब हमें देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बेस पर देखें, के बेस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन से, ठीक है ना। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी यानी रैपिड मतलब वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा, वेरी फास्ट, रैपिड होती हैं और कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने बहुत कम समय लेती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को 10-12 सेकंड से भी समय में पूर्ण होने में लेती हैं। इन्हें तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग मापना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। डू नॉट पॉसिबल द measure the velocity of such type of reactions। तो ये वाली बात आप लोगों को करना है, यानी क्योंकि ये 10 से 12 सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं, 10 से 12 सेकंड में आएंगी तो फास्ट रिएक्शंस हैं, इसलिए इनका एक्सपेरिमेंटल तरीके से इनका को मेजर करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल आता है वो आएगा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो अगला वाला जो टॉपिक आता है वो है वेग के आधार पर, तो हो गया हमारा। अब हमारा जो आता है थोड़ा सा ये बोर्ड सही कर दूं मैं।